हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अक्षय और आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत एक सप्ताह लेट से आया हूं क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और गले में खसखसाहट थी। अभी भी खसखसाहट है बट उतना नहीं है जितना पहले थी। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूँ इंग्लिश का, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। जो इंग्लिश का आप ऐसे बोल सकते हो वो बैकबोन है। वो 75% इंग्लिश को कवर करती है। उसके बिना इंग्लिश बोलिए तो अधूरा है। तो आज हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। टेंस क्या होती है, टेंस को कितने कैटेगरी होती है, टेंस और टाइम में क्या मतलब संबंध है, टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, टेंस का रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके वीडियो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कवर करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो वीडियो अच्छी लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि मैं आपके कमेंट पे खरा उतर सकूं। ठीक है, तो आज की हमारी लेसन है टेंस। ओके, टेंस, TENS। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो टेंस बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। रहा है, रही है तो कॉन्टिन्यूस होती है। ओके, चुका है, चुकी है तो वो परफेक्ट टेंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है मैं वो बताऊंगा और बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो टेंस बराबर होती है मेरे दोस्त टाइम प्लस एक्शन। जी हाँ, क्या होती है? टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। अगर हम टाइम को डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरत के अनुसार टाइम को तीन भागों में डिवाइड करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, और वो टाइम होती है हमारी तीन। ठीक है, वो कौन कौन होती है? तो एक तो हो गया प्रेजेंट, PREACNT। ओके, दूसरी होती है पास्ट, PAST, और तीसरा होता है फ्यूचर, FUTURE। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इंसानों ने इसे तीन भागों में टाइम को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट को नाम दिया प्रेजेंट, सेकेंड को नाम दिया पास्ट और तीसरा का नाम दिया थर्ड को फ्यूचर। ओके, उसी तरह से फिर एक्शन। तो एक्शन आप समझ सकते हैं, एक्शन का मतलब होता है काम करना। तो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसको कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, और वो कैटेगरी क्या क्या होती है चलिए हम देखते हैं। तो एक्शन जो होती है हमारा वो चार होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? चार। ठीक है, वो चार कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। ओके, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ओके, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और चौथा है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। ये चार है। तो टाइम को आपने देखा तीन भाग में डिवाइड कर दिया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एक्शन को भी चार भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान से समझना है। अगर आपने इन तीन शब्द इसमें और चार शब्द इनमें, यानी टोटल ये 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स को आपने अगर अच्छी तरह से समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप समझिए कि टेंस का आधा निचोड़ आपने खत्म कर लिया, समझ लिया। आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रेजेंट, प्रेजेंट है क्या? तो अभी जो टाइम है, जो टाइम अभी है, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट जस्ट ये जो टाइम गुजरा, एक सेकंड पहले जो गुजर जाता है वो होती है हमारी पास्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक सेकंड जो गुजर जाते हैं वो बिल्कुल होती है हमारी पास्ट। और जो आने वाला टाइम होता है, जो आने वाला टाइम होता है वो होती है हमारी फ्यूचर। ओके, तो जो आने वाला टाइम होती है फ्यूचर, वही बनता है प्रेजेंट और प्रेजेंट ही बन जाता है पास्ट। राइट,
फ्यूचर क्या बनती है? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या बन जाती है? पास्ट। आई मीन जो गुजर गया। जो आने वाला है जो आने वाला है वो क्या बनता है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट गुजर जाता है तो क्या बनता है? पास्ट। राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट क्या होती है, पास्ट क्या होती है और फ्यूचर क्या होती है। टाइम, टाइम को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। तो जो आने वाला टाइम है वो फ्यूचर, और फ्यूचर ही आ जाता है तुरंत तो क्या बनता है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट अभी मैं बोल रहा हूँ जस्ट 2 सेकंड पहले जो गुजर गया वो क्या बन गया मेरे दोस्त? पास्ट। जी हाँ। अब ध्यान से हमको समझना है कि ये चारों वर्ड क्या होते हैं। इनडेफिनिट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, परफेक्ट क्या होती है, परफेक्ट क्या होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। आज हम इस वीडियो में चारों के बारे में ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। समझिए आप। तो पहला है इनडेफिनिट, INDE, ठीक है, इनडेफिनिट, FINITE। ध्यान से समझिएगा। डेफिनिट, आप एक नाम सुने डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, मतलब उसमें कोई टाइम फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है तो वो डेफिनिट होता है। इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, इस एक्शन में टाइम फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इनडेफिनिट। जी हाँ मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इनडेफिनिट। ओके। वो दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का नाम सुने आप? कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी वह काम जो कंटिन्यू चल रहा है, वैसे काम जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है और कुछ टाइम आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। राइट। जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने ये पढ़ाने के लिए कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया और अभी भी मैं पढ़ाने का काम जारी रखा हूँ, चल रहा है मेरा काम, कंटिन्यू चल रहा है और आने वाला टाइम में मैं पढ़ाने के लिए कुछ समय बाद एंड करूँगा। तो ये जो मेरा अभी ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राइट। कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि काम, वर्क मेरा, एक्शन हमारा कंटिन्यू है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्टिन्यूअस। राइट। इसका नाम पड़ा है इनडेफिनिट इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन होगा मेरे दोस्त तो डेफिनिट नहीं होता। डेफिनिट हम उसको तभी बोलते हैं जब उसमें हमारा एक्शन के साथ साथ टाइम शो होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, टाइम शो होता है तभी हम उसको बोलते हैं डेफिनिट, लेकिन इसमें टाइम शो ही नहीं हो रहा है। और जब टाइम से शो नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो जो मेरा वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो इनडेफिनिट है, टाइम ही शो नहीं होता, पता नहीं कब से कब तक हो रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा है इनडेफिनिट। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, आप बेहतर समझिएगा, आप ऐसे समझिए। उसके बाद चौथा एक वर्ड है परफेक्ट, सॉरी तीसरा वर्ड परफेक्ट, PERFECT। परफेक्ट क्या होता है भाई? आपने नाम सुना है? मैं बोलता हूँ कि यार ऋतिक रोशन बहुत परफेक्ट हीरो है, कब बोला जाता है उसको? कब हम बोलते हैं? तो हम उसको तब बोलते हैं जब देखते हैं यार कि उसमें डांस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, एक्टिंग का क्वालिटी बहुत अच्छा है, सिंग भी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, स्टंट भी कर लेता है, मतलब हीरो का जो जो रोल उसमें होना चाहिए वो सब कुछ है उसमें, तभी हम बोलते हैं कि ऋतिक रोशन एक परफेक्ट हीरो है। राइट। तो उसी तरह से परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट। परफेक्ट जो है सो हमारा कंप्लीट वर्ड से रिलेटेड है। कंप्लीट हम कब बोलते हैं? जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है। कंप्लीट, कंप्लीट कब बोलते हैं? जब भी कोई काम मेरा पूरा हो जाता है, कोई भी एक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तभी हम उसको बोलते हैं वो परफेक्ट हो गया, मतलब पूरा हो चुका है ना। राइट। इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी कोई काम पूरा खत्म हो जाए, मतलब उसमें कोई भी कसर एंड नहीं होता है, कोई भी काम जो काम हो रहा है उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं हम, तभी उस काम को हम बोलते हैं वो परफेक्ट हो गया, मतलब बिल्कुल हो चुका है। वही कंप्लीट से यहाँ पे परफेक्ट का नाम दिया गया है। परफेक्ट का सेंस निकलता है कंप्लीट से, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, मतलब उसमें कोई भी काम खत्म, कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। ओके। कभी सभी काम उसमें क्या होता है? खत्म हो गया रहता है। ये होता है परफेक्ट हमारा। उसके बाद चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ओके, NUOUS। देखिए इसमें दो टेंस का नाम है, एक तो है परफेक्ट और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर बनाया गया है। तो परफेक्ट तो आपको समझा दिए हम। परफेक्ट क्या होता है? वैसे काम जो पूरा बिल्कुल हो चुके रहते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट हो गए हैं, उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस भी आपको समझाई, वैसे काम जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुए हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस पे है और आने वाला टाइम में खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ओके, कॉन्टिन्यूअस काम ऐसे आप बोल सकते हैं, वर्क। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बताता है कि उसमें जब भी कोई काम होता रहेगा तो आधा तो खत्म हो गया होगा और आधा बचा रहेगा। उसी काम को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्शियल वर्क। पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियल प्रोसेस का मतलब होता है अधूरा। मतलब कोई भी काम अधूरा हो, अधूरा का मतलब हुआ आधा पूरा हो गया है और आधा बचा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं पार्शियल वर्क या प्रोसेस, राइट। तो चलिए हम आपको डिटेल से बता दिए, इनडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। मैं फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि आपने ये 4 वर्ड समझ लिया मेरे दोस्त, तो टेंस आपको बहुत ही आसान लगेगा। और जब तक ये 4 वर्ड आप नहीं समझते हैं मेरे दोस्त, गारंटी है कि आपको बिल्कुल कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसका माना नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। कभी भी ना, इंग्लिश हो या मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। नहीं तो आप रट लीजिएगा, रहा है, रही है, चुका चुकी, वैसा पढ़ाई नहीं होता मेरे दोस्त। वो तरीका चला गया, वो बिल्कुल गलत तरीका, वैसा नहीं पढ़ा जाता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़िए, उसको बहुत मजा आएगा। जिस तरह से हिंदी एक लैंग्वेज होती है, हम उसको हिंदी की तरह पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। कॉन्टिन्यूअस जो है सो कंटिन्यू से शो करता है, कंटिन्यू, CONTINUE, मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब इसमें काम क्या होती है कि हमारी चलती रहती है। ठीक है, परफेक्ट है जो कंप्लीट से है, COMPLETE, कंप्लीट प्रोसेस, मतलब इसमें जो भी काम रहेगा मेरा सो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका रहेगा, कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगा इस वर्क में। ओके, और परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हमारा पार्शियल वर्क होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होता है? पार्शियल, जिसको हम बोलते हैं अधूरा। अधूरा का मतलब होता है वैसे काम जो बिल्कुल आधा हो चुका है और आधा उसमें बाकी है, राइट। उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रोसेस या पार्शियल वर्क। ओके, इंडेफिनिट से ये सेंस निकलता है कि वैसे प्रोसेस, वैसे वर्क हमारा, ठीक है, जिसमें हमें टाइम शो नहीं होता है, टाइम शो नहीं होता है, उसमें पता ही नहीं चलता हमें कि ये जो वर्क हो रहा है वो वर्क कब हो रहा है, वो वर्क कब हो रहा है ये पता नहीं चलता है, उसी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट। ओके, हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक वीडियो मैंने बताया मेन वर्ब का, मेन वर्ब आपको समझा देता हूँ क्या होता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो मेन वर्ब क्या होती है मेरी? 5 होती है, राइट। कितने होते हैं? 5। मेन वर्ब 5 होती है। ठीक है, इसको कैटेगरी में बांटा गया और इसका नाम भी दिया गया है। तो ये होते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट का नाम है मेरा परजेंट। क्या नाम है मेरे दोस्त? परजेंट, PREACNT, राइट। दूसरा का नाम है हमारा पास्ट, PAST। तीसरा का नाम है परफेक्ट, PERFECT, राइट। चौथा का नाम है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, राइट। और पांचवा का नाम है हमारा परजेंट, PRESENT, ओके, SENT, राइट, SENT, परजेंट। जो परजेंट होता है V5 हमारा, वो होता है सिंगुलर। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। ओके, और जो V1 होता है वो हमारे यहाँ होता है प्लूरल वर्ब। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होता है? प्लूरल। और जो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। ओके, ठीक है।
अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि यदि आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर बनता है, जबकि नाउन इसका हमेशा उल्टा होता है। नाउन में जब भी आप एस या ईएस जोड़िएगा तो वो हमेशा आपका क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या होता है, गो लिखा, इसका क्या हो जाएगा, वेंट, इसका क्या हो जाएगा, गॉन, क्या होगा मेरे दोस्त, गॉन, इसका क्या हो जाएगा, गोइंग, GOING, गोइंग, राइट। इसका क्या हो जाएगा, गोज, क्या होगा मेरे दोस्त, गोज। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए V4 क्या होता है, V1 प्लस ING होता है, V1 प्लस ING होता है, ठीक है, V1 प्लस ING होता है। और ये V5 क्या होता है, तो V1 प्लस इसमें एस या ES जोड़ा जाता है। तो वर्ब में जब भी आप एस या ES ऐड करते हैं तो हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब बनता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो डिक्शनरी के जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल में होते हैं, क्योंकि वो V1 होते हैं, राइट। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। मैंने आपको क्या बताया, टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। टाइम होता है 3 और एक्शन होता है, हमने अपने दैनिक जीवन में एक्शन कितने तरह से होता है उसको डिवाइड करने का कोशिश किया है, जो ये 4 होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम प्लस एक्शन का मैंने रिलेशन बताया मेरे दोस्त, क्या बताया, रिलेशन, जी हाँ, यही टाइम प्लस एक्शन मिलकर और इक्वल टू टेंस का निर्माण करते हैं। टाइम प्लस एक्शन मिलकर टेंस का निर्माण करते हैं। टाइम हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड एक्शन हो गया इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही टाइम प्लस एक्शन होते हैं, जी हाँ मेरे दोस्त। तो आपने अगर टाइम को समझ लिया, एक्शन को समझ लिया, तो बस आपके लिए टेंस बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही ईजी होगा मेरे दोस्त। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं रहा है, रही है, चुका है, चुकी कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि ये टेंस इस तरह से पहचाना जाता है। अब ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, जी हाँ बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि सारा जो खेल होता है सारा वर्ब का खेल है, जी हाँ मेरे दोस्त। आप ऐसे बोल सकते हैं कि टेंस बराबर वर्ब होता है, जी हाँ वर्ब ही टेंस है, जी हाँ मेरे दोस्तों वर्ब ही टेंस है। इसलिए आप वर्ब को ना ध्यान से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, वर्ब क्या होती है, वर्ब का कितने कैटेगरी होते हैं, ध्यान से पढ़िए। मैंने इसका वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जी हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। तो वर्ब भी क्या लिया, सिंगुलर वर्ब, ओके। और रीडिंग भी क्या है, वर्ब, लेकिन कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। अब देखिए ये रीड में प्लस ING लगा हुआ है, यानी V1 प्लस ING लगा हुआ है। तो V1 प्लस ING है, तो इसका मतलब मेरा क्या है, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का नाम क्या बताया मैंने, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे ये फोर्थ फॉर्म का क्या नाम देंगे, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। मैं टेंस आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, टेंस आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, यानी टेंस कौन सा टेंस का है, अगर ये सेंटेंस टेंस का है तो कौन सा टेंस का है भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, श्योर समझ में आएगा, पक्का है। तो देखिए मैंने बताया V1 में प्लस ING ऐड करते हैं तो V4 बनता है, V4 का नाम दिया मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। तो रीडिंग यहाँ पे मेरा कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए एम इज यार जितने भी होते हैं सारे प्रेजेंट है, वाज वह पास्ट है। तो इज यहाँ पे क्या है मेरा, प्रेजेंट, क्या है मेरे दोस्त, प्रेजेंट, PRESENT। तो ये कौन सा टेंस का है, अगर कोई पूछता है आपको कि ये कौन सा टेंस का, टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताइए, तो ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जी हाँ मेरे दोस्त, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कहती है कि अभी वो काम ऑन गोइंग प्रोसेसिंग में है, मतलब वो काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये टेंस आइडेंटिफिकेशन का पहचान है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने वर्ब को चेंज किया, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर मैंने वर्ब को चेंज किया तो उसका टेंस भी बदल जाता है और उसका सेंस भी बदल जाता है। बहुत बड़ा खेल है वर्ब का मेरे दोस्त। टेंस अगर मैंने वर्ब का चेंज किया तो टेंस भी बदलता है और उसका सेंस भी, कैसे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे इज है, इज के जगह में जैसे मैंने यहाँ पे अगर वाज किया, क्या किया मेरे दोस्त, वाज, तो वाज क्या आता है मेरा, पास्ट, जी हाँ मेरे दोस्त, क्या बनता है, पास्ट। और ये कॉन्टिन्यूअस, अब ये हो गया मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या हो गया, पास्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका सेंस क्या निकलेगा कि राम पढ़ रहा था, मतलब गुजरे हुए समय में वो पढ़ रहा था। सेंस चेंज हो गया और टेंस हो गया क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। जबकि मैंने इज लगाया था तो उसका सेंस था कि राम पढ़ रहा है अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में उसका सेंस निकल रहा था कि राम अभी पढ़ रहा है, ठीक है। और ये प्रेजेंट था, लेकिन जैसे मैंने इज के जगह में वाज हटाया तो देखिए, इज के जगह में जैसे मैंने वाज डाला तो ये क्या हो गया, पास्ट। तो यही तो है मेरा टाइम, जी हाँ मेरे दोस्त, यही तो मेरा टाइम है। ये जो वाज एम इज आर जो वर्ब है, ये क्या है मेरा, यही तो टाइम को शो करते हैं। जैसे मैंने इज लगाया तो प्रेजेंट का शो किया था, जैसे मैंने यहाँ पे वाज लगा दिया वैसे ये पास्ट का शो कर दिया। यही तो सारा वर्ब का खेल है, ठीक है। और इसी तरह से मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं इसका जल्द ही दूसरा क्लास लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। ओके।